सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक कि लतफ्तहन्न अलकुस्तुनतुनिया फनेमल अमीर अमीरुहा फनेमल जैश ज़ालिकल जैश, कुस्तुनतुनिया लाजमन फतह हो जाएगा और क्या शानदार वो फौज होगी और क्या शानदार उसका वो अमीर होगा। ये हदीस मुबारक सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को जुनून की हद पर ले गई इस वक्त कि जब 900 साल के बाद ये मौका उनको अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था कि मुसलमान सलीबी दस्तों के, सलीबी रियासत की और सलीबी तहजीब के अजीम तरीन शहर कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने वाले थे। एक आम यलगार का हुक्म दिया जाता है, लेकिन उससे पहले जरा मैदान जंग का नक्शा जहन में रखिएगा। तुर्क फौज के सामने उसका फौजी बैंड बजा करता था, वो बैंड जो दुनिया मेहतर बैंड के नाम से जानती है। कई 100 साल तक ये मेहतर बैंड पूरी दुनिया में तुर्कों की दहशत और धाक बिठाता रहा है। आज भी अगर आप मेहतर बैंड के तराने, उसकी धुनों को सुने तो रगों में खून जोश मारने लगता है। तुर्कों ने बुनियादी तौर पर वो एक जंगी और एक मार्शल माशरा था, उसकी तमाम जिंदगी जिहाद और जंग के गिर्द घूमती थी। उस माशरे की दूसरी खास बात जो उसका सॉफ्ट पहलू था, वो उनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से वालेहाना मोहब्बत थी। कोई वजह थी कि अल्लाह ताला ने उस कौम को और उस सुल्तान को सेलेक्ट किया उस सादत के लिए कि जिसके लिए हजरत अबू अयूब अंसारी से लेकर सुल्तान फातेह तक हर दौर में मुसलमान कोशिश करते रहे थे। अब कुस्तुनतुनिया की पुष्ट में समुंदर की तरफ मुसलमान बहरी बेड़ा तोपों की घन गरज से फायर कर रहा होता है। सामने मुसलमानों की सुपर गन्स फायर करके फसील के आखिरी हिसारों को तोड़ रही होती हैं। बीच में मुसलमानों का मेहतर बैंड मुसलमानों को जोश दिला रहा होता है। इज्तिमाई दुआ और फातिहा के बाद आम यलगार का हुक्म दिया जाता है और तुर्क जानिसार दस्ते, कैवलरी और इन्फेंट्री अपनी पूरी कुव्वत के साथ किले पर हमला आवर होते हैं। कुस्तुनतुनिया शहर के बाहर दो बड़ी बड़ी फसीलें होती हैं, अंदरूनी फसील शहर के नजदीक और बैरूनी फसील वो कि जिस पर तुर्क मुसलमान आर्टिलरी बम्बार्ड करके इसको तोड़ रही थी। अफराद की कमी के बायस जो डिफेंसेस कायम किए जाते हैं वो एक्सटीरियर लाइंस पर किए जाते हैं। किले का तमाम दिफा बाहर वाली फसील पे होता है। अगर बाहर वाली फसील ब्रीच हो जाए तो अंदर कोई दिफा नहीं था। मुहाफिजीन की तादाद वैसे ही आधी हो चुकी होती है कि आधी तादाद पुष्ट पर मुसलमान बहरी बेड़े को रोकने के लिए भेजी जा चुकी होती है। इस वक्त पूरे शहर में एक सोग और मातम का सा समा होता है। तमाम शहरी आया सोफिया के गिरजे में जमा होते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाकर गैबी इमदाद के तालिब होते हैं। लेकिन इस मौके पर कुछ गैर मामूली बातें ऐसी होती हैं कि जिससे शहर के लोग सुकून ये लेते हैं कि जैसे अब इस शहर से बरकत उठा ली गई है और यह शहर इनके हाथ से निकलने वाला है। चांद ग्रहण हो जाता है जिससे बहुत बुरा शगुन लिया जाता है। इसी तरह लोगों को शहर के ऊपर कुछ रोशनियां रक्स करती नजर आती हैं जिससे तासुर यह लिया जाता है कि इस शहर से बरकत निकल कर बाहर जा रही है। इन तमाम तोहमात और शगुनों के नतीजे में वैसले ही हौसले टूट जाते हैं। जब मुसलमानों के वॉर ड्रम्स बजना शुरू हो जाते हैं तो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन शहर की गलियों में फिरता है और आखिरी दफा इस पर निगाह डालता है और उसके बाद फसील की तरफ रवाना हो जाता है जहां पे वो अपनी फौजों की क़यादत करता है। मुसलमान दस्ते अल्लाह अकबर के नारों और मेहतर बैंड की जोशीली धुनों के दौरान फसील को रोनते हुए शहर में दाखिल हो जाते हैं। कुस्तुनतुनिया जो पिछले 1000 साल से ईस्टर्न बाइजेंटाइन एम्पायर का मरकज और तमाम सलीबी दुनिया का महाफिज किला था, अब मुसलमानों के कदमों तले रोंदा जा रहा होता है। रिचर्ड द लायन हार्ट जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले पर फलस्तीन रवाना होता है तो उससे पहले आया सूफिया के गिरजे में आकर इबादत करता है। तमाम सलीबी फौजें कुस्तुनतुनिया के रस्ते अनातोलिया में दाखिल होती थीं। अब 1453 में मुसलमान फौजें काउंटर अटैक करके सुल्तान मोहम्मद फातेह की क़यादत में कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो जाती हैं।